गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे ना। फिजिक्स में प्रकाश के दो चैप्टर हो गया था, एक प्रकाश के परावर्तन और दूसरा प्रकाश के अपवर्तन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र। कौन? तीसरा चैप्टर में क्या है? मानव नेत्र। हेडिंग बनाइएगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में होगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया। क्या है चैप्टर तीसरा? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब इसका मतलब क्या होगा? मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार मतलब कि आंख रहेगा तब ने रंग बिरंगा संसार को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आंख के बारे में। क्या है? मानव नेत्र बोले तो आंख। इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे कि ज्ञान इंद्रिया के बारे में, जनरली कितना ज्ञान इंद्रिया होता है मनुष्य, उसी में एक ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख भी है। मतलब कि आंख भी एक प्रकार के ज्ञान इंद्रिया है। क्या है? ज्ञान इंद्रिय। इसको दूसरा तरह से हम लोग बोलेंगे कि आंख जो है वो एक प्रकाशीय अंत्र है। क्या बोला जाएगा? प्रकाशीय अंत्र। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि प्रकाश के माध्यम से संचालित होता है। जैसे यहाँ पर देखो बाबू, सिंपल भाषा में रटना कुछ नहीं है। देहाती भाषा में पढ़ाना, एक एक चीज समझना है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखना है। जैसे मान लिया जाए पंखा लगा हुआ है, तो पंखा को हम लोग क्या बोलेंगे? कितना ज्ञानी पुरुष है। फैन। इसको हम लोग विद्युतीय यंत्र बोलेंगे ने। विद्युतीय यंत्र क्यों बोलेंगे? विद्युत से संचालित हो रहा है। उसी तरह से आंख को हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक प्रकाशीय अंत्र है। या तो और इसको बढ़िया से बोलेंगे तो मानव नेत्र की एक ज्ञान इंद्रिया है जो अत्यंत सुग्राही एवं सुग्राही और मूल्यवान। सुग्राही का मतलब पता है? बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल के मतलब पूरा एकदम सुरक्षित उसको रखना पड़ता है। बहुत कोमल और अत्यंत मूल्यवान। मूल्यवान के मतलब बहुत जैसे ना उसका वैल्यू बहुत है। आंख के वैल्यू उससे पूछो जिसका आंख नहीं है। पूरा रंग बिरंगी दुनिया होते हुए भी अंधेरा दिखता है उसको। तो फाइनली इतना बोलेंगे कि अगर जो मानव नेत्र बोलेगा क्या है तो हम लोग क्या एक लाइन में बोलेंगे? यह एक प्रकाशीय अंतर है। यह एक प्रकाशीय या तो सुग्राह्य मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां हैं। सुग्राह्य मूल्यवान ज्ञान इंद्रिया, और या तो इसी को बोलेंगे कि यह क्या है? प्रकाशीय अंतर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट होगा। आंख के चित्र बनाने के लिए आता है तुम लोग के? ये जनरली क्या बना रही है दिए हैं? आंख। चलिए बनाने के लिए सीख लेना है कि आंख कैसे बनाया। चलो धीरे धीरे बनाते जाएंगे। थोड़ा तिरछा बन गया ना, चलो रह दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आंख है। ये आंख के देखो, ये जो सबसे उभरा हुआ भाग दिख रहा है ना, इसका नाम कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। इसके बाद देखो बाबू, यहाँ पर एक और लाइन होता है, दूसरा चौक दो। एक और इधर से
मांस के संरचना होता है, इसका नाम होता है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। इसका नाम होता है सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया। यहाँ पर ही जो है इसका ये क्या है, लेंस हो जाएगा। ये जो रास्ता पतला दिख रहा है इसका नाम होता है पुतली। क्या होता है? पुतली। देखो बाबू, मानव नेत्र के आगे के भाग जो है इस तरह से दिखता है। आगे के भाग इस तरह से मतलब कि इसके थोड़ा सा और हम इसमें बना देते हैं। देखो इसके परत भी एक और लेवल हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे एक और लेवल हो जाएगा। टोटल कितना लेवल बन गया है? 3 लेवल बन गया। हर एक को एकदम समझेंगे और हर एक के बारे में सीखेंगे कि क्या है। इसका नाम होता है, जिस सबसे अंतिम है, इसको दृढ़ पटल या श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अस्कलेरा। क्या बोलते हैं? अस्कलेरा। इसी को दृढ़ पटल भी बोला जाता है। इसके जस्ट बाद में होता है जिसका नाम होता है कोराइड। कोराइड या तो इसी को रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त पटल। तीसरा होता है, इसका नाम है रेटिना। इसका नाम क्या होता है? और थोड़ा सा यहाँ देखिए धंसा हुआ भाग दिख रहा था, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। चलो इसी में और थोड़ा सा भाग दिखा देते हैं जिसका नाम होता है फोबिया सेंट्रोइड। फोबिया सेंट्रोइड। यहाँ एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है औंध बिंदु। चलिए, मानव नेत्र के संरचना बनाने के लिए बोलेगा तो संरचना बनाना है। अब हम लोग हर एक पार्ट के एक एक करके सीखेंगे कि क्या कौन क्या होता है और किसका काम क्या है। सबसे पहले देखो, मानव नेत्र बोलेंगे अगर जो लिखने के लिए रहेगा तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय आंत्र है। मानव नेत्र क्या? एक प्रकाशीय आंत्र। अब प्रकाशीय आंत्र में देखिएगा सबसे उभरा हुआ भाग, सबसे उभरा हुआ भाग का नाम क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बोलेगा कि कॉर्निया क्या है, तब बोलिएगा मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया। मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग। अब बता, अब यहाँ से सोच के बनाना है कि अगर जो लाइट आएगा आंख में तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? कॉर्निया। और जहां पड़ेगा तो वहां पर परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? अपवर्तन होगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव बन गया कि मानव नेत्र में सबसे पहले अपवर्तन कहाँ होगा? कॉर्निया। क्योंकि आंख के बाहर जो उभरा हुआ भाग रहेगा सबसे लाइट पहले उसी पर नहीं पड़ेगा, तो कॉर्निया पर पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके देखो यहाँ पॉइंट बनाते हैं। पहला किसको पढ़े हैं? कॉर्निया क्या होता है? मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को कॉर्निया कहते हैं। दूसरा बात इसी में देखेंगे कि सबसे पहले आंख में प्रकाश के अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया पर। तीसरा बात, कॉर्निया आखिर रियल में पता है क्या होता है? देखो जैसे मोबाइल हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल के ऊपर देखो टेम्पर ग्लास होता है। ये ऊपर वाला ग्लास देख रहे हैं? ये ऊपर वाला ग्लास दिख रहा है नहीं? ऊपर वाला। अब बताइए अगर जो ग्लास फूटा तो किसको चेंज करेंगे? ग्लास चेंज करेंगे कि मोबाइल चेंज कर लेंगे? ग्लास चेंज करें। ये टेम्पर ग्लास मानव नेत्र को, सॉरी मोबाइल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये टेम्पर ग्लास इस मोबाइल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। उसी तरह से यहाँ पर जो हम लोग के कॉर्निया है वो आंख को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। और जब हम लोग दान करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो किसका डोनेट किया जाता है? कॉर्निया डोनेट किया जाता है, नहीं कि पूरा आंख दिया जाता है। जैसे मोबाइल के अगर जो ग्लास फूटा तो सिर्फ ग्लास चेंज करेंगे, मोबाइल चेंज
उसी तरह से जैसे मोबाइल के टेम्पर ग्लास है, तो यहाँ पर आंख के टेम्पर ग्लास के तरह कौन काम करेगा? कॉर्निया काम करेगा। तो नेत्र दान में किसका दान किया जाएगा? तो 3 पॉइंट हो जाएगा। पहला में बोलेगा कॉर्निया क्या है? मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को कॉर्निया। दूसरा में लिखेंगे मानव नेत्र में प्रकाश के अपवर्तन सबसे पहले कहाँ होती है? कॉर्निया। तीसरा बात हम लोग लिखेंगे कि नेत्र दान में किसका दान किया जाता है? आंख को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? हो गया कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बगल में आएगा जिसका नाम है आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। आइरिस देखो इस तरह से देखना, हम लोग के सिंपल है, आंख बना के तुम लोग के बताते हैं। ये आंख है, ऐसा आंख दिखता हम लोग के। ऐसा ही आंख नहीं दिखता है। देख बाबू, ये आंख इतना जो आंख में जो काला वाला भाग दिख रहा है ना, ये काला वाला भाग के नाम क्या है? आइरिस। क्या नाम है? आइरिस। इसके जस्ट अंदर में जो है इसका नाम है पुतली। पुतली के मतलब होता है कि जिस रास्ता से आंख में प्रकाश प्रवेश करती है, उस रास्ता उस पथ के नाम क्या होता है? पुतली होता है। उसका नाम क्या होता है? पुतली होता है। जिस पथ से, जिस रास्ता से लाइट आंख में प्रवेश करती है, उस पथ को पुतली कहते हैं। अब पुतली लाइट जैसे जब आया, यहाँ देख रहा, इसमें देखो यहाँ से दिखेगा, आंख में देखना, जब आईना में जाके देखना, ये काला वाला भाग होगा, काला वाला भाग के बीच में फिर एक छोटा बिंदु टाइप का होगा। ये बिंदु टाइप का है जो पुतली सब एक दूसरे का आंख में देख, इसका नाम क्या है? लाइट इसी से प्रवेश करता है इसमें, लाइट इसी पुतली के माध्यम से आंख में। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि लाइट, धूप जब रहेगा तो ज्यादा धूप होगा, अगर जो रूम में आएंगे तो कम धूप होगा। तो जब ज्यादा लाइट होगा बाबू और कम लाइट होगा, तो जरूरत के हिसाब से आंख में लाइट प्रवेश करने के या प्रवेश को नियंत्रण करने के लिए किसको? प्रकाश को नियंत्रण करने के काम कौन करता है? कौन करेगा? इसका नाम क्या है? आइरिस। तो नियंत्रण कौन करेगा? आइरिस। पुतले सिर्फ एक रास्ता है जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा? उसको प्रवेश किया जाएगा। किसमें? आंख में। आंख में जिस रास्ता से हम लोग लाइट प्रवेश करता है उसका नाम क्या होता है? अब जो प्रकाश प्रवेश करता है बाबू, उसको नियंत्रण करता है। कभी लाइट अधिक होगा, कभी लाइट क्या होगा? कम। अधिक और कम जब लाइट होगा तो उसको मेंटेन करके नियंत्रण करने के काम कौन करेगा? अगर जो ज्यादा लाइट होगा तो आइरिस सिकुड़ जाएगा, कम लाइट होगा तो आइरिस क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। लेकिन बढ़िया बात होता है, आइरिस जो फैलने के काम करता है वो धीरे धीरे, उसका गति धीरा होता है, लेकिन जो सिकुड़ने के काम होता है वो क्या होता है? तेज होता है। यहाँ से समझना है। ये देखो आइरिस दिख रहा है, अगर जो लाइट हमारे पास बाहर में ज्यादा है तो ज्यादा लाइट आएगा तो आंख ज्यादा, अगर जो हम लोग के आंख के क्षमता भी होता है ना, कैमरा लेते हैं तो उसमें मेगापिक्सल होता है कि 32 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल। उसी तरह के आंख के कितना मेगापिक्सल होता है? 576। कितना? बहुत हाई पावर के है। अब अगर जो इतना मेगापिक्सल, अब इससे ज्यादा लाइट आया तो आंख क्या हो जाएगा? पूरा चौपट हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब इसको मेंटेन करके रखने के काम कौन करेगा? ज्यादा लाइट होगा तो सिकुड़ जाएगा, मतलब कम जगह रहेगा तो भी पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। और जैसे जब अंधेला में जाएंगे तो अपने आप को फैला लेगा, जिससे जगह ज्यादा बन जाएगा, तो कम लाइट में भी हम क्या कर सकते हैं? अच्छा तरह से देख सकते हैं। इसीलिए कभी भी धूप से जब हम लोग कमरे में आते हैं या रूम में आते हैं तो कुछ देरी तक हमें क्या महसूस होता है? अंधेला महसूस होता है। कुछ देरी तक क्या महसूस होता है? किसके कारण? यही आइरिस के कारण। अधिक लाइट में सिकुड़ जाएगा और कम लाइट में फैल जाएगा। और आइरिस में सिकुड़ने के जो गति होती है
वह तेजी होती है और फैलने की गति क्या होती है, कम। कभी कभी आधार कार्ड बनाया सबने, आधार कार्ड सबके पास होगा। आधार कार्ड में बनाते टाइम देखिएगा आंख के स्कैन करेगा, आंख के पूरा आंख का स्कैन नहीं किया जाता, यही आइरिस का स्कैन किया। ये आइरिस बाबू जनरली 3 कलर के होता है। आइरिस के जो कलर होता है वो कितना कलर होता है, पहला ब्लैक होगा, काला होगा, दूसरा में होता है भूरा कलर होगा, और तीसरा में नीला कलर होगा। हम लोग के जब देखते हैं तो हम लोग के काला है, जो अंग्रेज लोग गोरे लोग होंगे उसका कैसा रहता है, और बिल्ली उल्ली के देखते हैं कैसा रहता है, नीला रहता है। तो आइरिस जो जनरली कितना कलर के होता है, 3 कलर का। आइरिस जो है 3 कलर के। यहाँ जो ये देख रहा है, ये जो काला वाला भाग दिख रहा है ना, ये कितना कलर में मिलेगा, 3 कलर में। काला भी मिलेगा, भूरा भी मिलेगा और नीला भी मिलेगा। ये तीनों कलर में मिलेगा, बट वो निर्भर करता है। जैसे हम लोग के सिंपल क्या है, काला है। हाँ, जब गोरे लोग होगा उसका क्या मिलेगा, भूरा मिलेगा। बिल्ली उल्ली के देखते हैं तो क्या मिलेगा, नीला मिलेगा। उसके जस्ट बाद अगर जो हम आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड में क्या स्कैन किया जाता है, यही आइरिस का। क्या किसका स्कैन किया जाता है, देख बाबू, आधार कार्ड में 3 चीज का स्कैन किया जाता है। पहले हाथ के फिंगर लेगा, आधार कार्ड लेगा, फिंगरप्रिंट लेगा। दूसरा होता है इससे जो ज्यादा मजबूत लॉक लगाया जाता है, किसका लगाया जाता है, आइरिस के। आइरिस स्कैन करता है। तीसरा जो होता है वो डीएनए स्कैन करता है। तो आधार कार्ड में जनरली 3 चीज का स्कैन किया जाता है। पहला फिंगरप्रिंट, दूसरा आइरिस स्कैन करेंगे, और तीसरा डीएनए। तो आइरिस से रिलेटेड सब बात पर तो समझ में आ गया। पहले बोलेगा आइरिस के क्या काम है, हाँ, मानव नेत्र में प्रकाश के मात्रा को नियंत्रण करना। दूसरा नियंत्रण के मतलब क्या, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। सिकुड़ने के गति जो है वो तेजी से होता है, फैलने के गति धीमा होता है। इसीलिए कभी भी जब हम धूप से डायरेक्ट अंधेला या कमरे में जाते हैं, अधिक धूप से कम धूप में जब जाते हैं तो अधिक धूप में आइरिस सिकुड़ चुका है, और कम में जाएंगे तो आइरिस को फैलने में जितना टाइम लगेगा उतना समय तक हमें अंधेला महसूस होता है। उसके जस्ट बाद जब फैल जाता है तो ठीक ठाक दिखने लगेगा। तो इसी कारण से अंधेला दिखाई पड़ता है। आइरिस जनरली कितना कलर में होता है, काला, भूरा और नीला। और आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है आंख के, वो आंख के यही आइरिस वाले भाग को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। आइरिस के कहानी खत्म। आइरिस के जस्ट बगल में कौन है, पुतली। पुतली का नाम क्या, आइरिस हो गया ने, आइरिस। चलो यहीं पर हम टिक कर लेते हैं। आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया। पुतली हम लोग किसको बोलेंगे, प्रकाश जिस रास्ता से आंख में प्रवेश करते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंख में जनरली जो हम लोग के आंख दिख रहा है वो इस टाइप का दिखेगा। ये जो पतला वाला जो बिंदु देख रहा है, बिंदु टाइप का है, यही हमारे पास पुतली है। इसी के माध्यम से प्रकाश किस में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करती है पुतली। तब पुतली सिर्फ एक रास्ता, एक पथ है जिसके माध्यम से प्रकाश क्या होती है, आंख में प्रवेश करती है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी। यहाँ पर और एक चीज छूट गया, इसमें यहाँ पानी भरा हुआ रहता है, इसका नाम होता है नेत्रोद। क्या नाम है, नेत्रोद। नेत्रोद क्यों भरा जाता है, यहाँ भी एक और इधर भी जिसका नाम क्या होता है, कचाव द्रव। अब बाबू नेत्रोद, यहाँ देखो जल भरा दिया जाता है। जल, जल कहाँ भरा हुआ देखो तो, ये आइरिस और लेंस के। अब सिंपल भाषा में समझना, जैसे मान लिया जे बर्तन जानते हो, बर्तन, कांच के प्लेट ले लो, कांच के गिलास उलास, क्या चीज, कांच के गिलास तुमको हम भर बैग दे के दौड़ा देते हैं, क्या हाल होगा उसका, टूट फूट के सब खत्म, कोई फायदा रहा। हमारे आंख में अब देखिएगा, जब कांच के कोई भी सामान लीजिएगा जाके, कप लेंगे तो उसमें फोम दिया जाता है, फोम में सब रखा हुआ रहता है, क्या रख दिया जाता है, सुरक्षित रहेगा, फूटेगा। उसी तरह से हमारे आंख में यहाँ से जितना चीज, जैसे यहाँ से आइरिस हो गया, लेंस हो गया, इस सबको सुरक्षित रखने के लिए क्या भर दिया जाता है,
जल भर दिया जाता है। जल जब भरेंगे तो यह इधर वाला उधर वाला टोटल चीज को इस सेफ रखता है। इसका अपवर्तनांक होता है 1 पॉइंट कितना, थेरे थेरे कितना 1 पॉइंट, याद करे की जरूरत नहीं, सिंपल सा जल का अपवर्तनांक कितना होता है तो 1 पॉइंट थेरे थेरे इसका भी होता है। उसके जस्ट बाद यहाँ जो आता है इसका नाम देखिए क्या है, सिलियरी मांसपेशिया के काम है बाबू कि देखो लेंस दिख रहा है ना, तो लेंस को पकड़ के रखना। सिलियरी मांसपेशिया के काम क्या है, लेंस को पकड़ के रखना। यहाँ जो सिलियरी मांसपेशिया लेंस को क्या करता है, पकड़ के रखता है। अब पकड़ के रखने का मतलब इसका संख्या भी होगा ना, तो इसका संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 सिलियरी मांसपेशिया मिलके किसको पकड़ के रखेगा, लेंस को। अब लेंस को पकड़ के रखने के मतलब क्या है, यहाँ जो लेंस है पकड़ के रखा, अभी 2 कंडीशन होगा। अब अगर जो ये धीमे रहेगा तो लेंस मोटा होगा, अगर जो ये पूरा खिंचाव करेंगे तो लेंस क्या होगा, पतला। मतलब लेंस मोटा और पतला करने की जिम्मेदारी किसको है, हम लोग लेंस में पढ़े हैं कि मोटा लेंस के फोकस दूरी कम और पतला लेंस के फोकस दूरी। जब नजदीक के कोई वस्तु देखना रहता है तो लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाएगा, और घटने के मतलब नजदीक के वस्तु को हम लोग क्लियर देख सकते हैं। लेकिन जब दूर कभी नहीं देखता है, जब दूर देखना रहता है तो पूरा आंख एकदम टान के देखेगा, पूरा खींच के, पूरा आंख खोल के। पूरा आंख खोले का मतलब इस सिलियरी मांसपेशिया में तना होगा, मतलब लेंस क्या हो जाएगा, पतला। लेंस पतला होगा तो हमें दूरी, फोकस दूरी बढ़ेगा, मतलब दूर के वस्तु सही सही दिखेगा, एकदम दूर के वस्तु क्लीन दिखेगा, पूरा पूरे क्लीन। एगो हम क्लास के बाद पूरा क्लीन दिखाते हैं। यहाँ ये सिलियरी मांसपेशिया करेगा ना, उसके बाद है लाइव करके हम दिखाते हैं, थोड़ा देरी वेट कर लो। ये सिलियरी मांसपेशिया हो गया। सिलियरी मांसपेशिया का क्या काम है, हाँ लेंस को बोलेगा इसका संख्या कितना। अब इससे खिंचाव होने के मतलब लेंस के फोकस दूरी किस पर निर्भर कर रहा है, सिलियरी। यही बाबू धीरे धीरे जब बुढ़ौती अवस्था आता है ना, तो सिलियरी मांसपेशिया काम करना बंद कर देता है। तो अगर जो फैला के छोड़ दिया तो फैला हुआ रह जाएगा, अब फैला हुआ रह गया तो वैसे आदमी के दूर के वस्तु सब ठीक दिखेगा, अब नीचे के मतलब नजदीक के कुछ नहीं दिखेगा। अब कोई ऐसा रहेगा जो सिकुड़ गया वैसे छूट गया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया, कम कर दिया, तो नजदीक के सही दिखेगा या दूर के सही सही, तो वो सब बीमारी में पड़ेंगे। अभी सिर्फ इतना काम कर, सिलियरी मांसपेशिया के काम क्या, लेंस को पकड़ के रखना। इसका संख्या कितना होता है, इसके आगे वाला इतना भाग था, बता इतना में किसी को समस्या, एक बार रिपीट कर देते, बता कॉर्निया क्या है। हाँ, मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को, दूसरा बात तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया पर। तीसरा बात तो होगा क्या कि कॉर्निया, जब नेत्र दान किया जाता है तो क्या दान किया जाता है, इसके जस्ट बगल में हम लोग आए थे पुतली। पुतली क्या था, प्रकाश जिस रास्ता से नेत्र में प्रवेश करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली। प्रकाश के मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, आइरिस। कितना कलर में होता है, 3 कलर के। कितना कलर के, 3 कलर के। कितना कलर के, काला, भूरा और नीला। अब जब आधार कार्ड बनाया जाता है तो किसका स्कैन किया जाता है, आइरिस। चलिए आइरिस से हम लोग देख लिए प्रकाश के नियंत्रण। उसके बाद आएंगे तो क्या है, सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया के काम क्या है, ये लेंस को पकड़ के रखता है, किसको, लेंस को। इसकी संख्या कितना है, 6। इसके यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया, देखो तो जैसे मोबाइल के मेगापिक्सल में कैमरा होता है ना, आंख कितना है मेगापिक्सल के, 576। अब उसके बाद अंदर वाला भाग आते हैं। देख बाबू, इसके सबसे बाहर एक लेयर दिख रहा है, दिख रहा है ना, इस सबसे बाहर वाला लेयर जो है इसका नाम देखो लिखा गया क्या, श्वेत पटल। आंख में देखेगा जो उजला वाला भाग दिख रहा है, ये उजला वाला भाग दिखेगा, सादा वाला भाग व्हाइट। यही व्हाइट कलर जो होता है वो आंख के सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे दृढ़ भाग होता है, इसीलिए इसे दृढ़ पटल भी बोलते हैं।
इसका काम क्या होता है, ये देखो सबसे ऊपर लेयर है, इसका मतलब होता है कि आंख को एकदम पूरा पूरी से सुरक्षा प्रदान करे के काम कौन करता है, श्वेत पटल। पूरा पूरी जितना आंख हम जितना सिस्टम है इसमें सबको सेफ कौन रखता है, श्वेत पटल। तो मानव नेत्र के सबसे दृढ़ भाग, दृढ़ पटल जो होता है उसका नाम क्या होता है, श्वेत पटल। इसके जस्ट अंदर में एक और भाग होता है जिसका नाम है कोराइड। क्या नाम है, ये एकदम ही काला पट्टी होता है। कोराइड जो दिख रहा है ना, ये कोराइड एक काला पट्टी होता है। काला पट्टी, इसका मतलब काला पट्टी इसलिए होता है कि जो लाइट आया यहाँ से आवे के बाद रेटिना पर पड़ेगा, अब रेटिना पर से रिफ्लेक्शन होकर पीछे परावर्तन ना हो जाए उसके लिए कौन लगाया जाता है, काला कलर प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। इसीलिए यह अवशोषित करने के लिए कोराइड लगाया गया। कोराइड है प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित। दूसरा बात और इसमें समझेंगे कि जो प्रकाश होता है यहाँ से, ये कोराइड है, ये आंख के जितना चीज जरूरत है, जैसे हम लोग के जिंदा रहने के लिए भोजन पानी सब जरूरत होता है ना, उसी तरह से आंख के लिए विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, ब्लड हो गया, बहुत सारे चीज होता है, उस सबको स्टोर करके कौन रखता है, कोराइड। सभी के अगर जो इसको खाना चाहिए तो इसी से मांगेगा। सभी चीज को संचित करके अपने आप में स्टोर करके रखने के काम कौन करता है, कोराइड। जैसे विटामिन ए, तो विटामिन ए को किसके अंदर स्टोर रहेगा, कोराइड के। प्रोटीन है तो प्रोटीन किसके अंदर संचित रहेगा, ब्लड है तो ब्लड किसके अंदर संचित रहे, कोराइड के अंतर्गत सभी संचित होता है, और जरूरत के हिसाब से जितना जिसको जरूरत होता है वो प्रदान यहाँ से करता है। तो कोराइड के 2-3 काम मिल गया। पहला काम होता है प्रकाश को अवशोषित करता है, रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। दूसरा काम होता है कि कोराइड जो होता है, कोराइड एक काले रंग का पट्टी है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और जितना जरूरत है, आवश्यक जरूरत वाले चीज होते हैं सबको ही क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, सब इसमें संचित होते हैं। उसके जस्ट नीचे एक भाग आएगा, सबसे भीतरी भाग, सबसे आंतरिक भाग, जिसका नाम रेटिना है। क्या नाम है, रेटिना। रेटिना के काम होता है बाबू कि यहाँ लेंस दिख रहा है ना, इसमें कैसा फोटो बनता है, ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस में कौन फोटो बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और जो यहाँ फोटो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस पर आके बनेगा, रेटिना पर। तो किसी वस्तु को अगर जो हम लोग देखेंगे तो उस वस्तु का फोटो मानव नेत्र में कहाँ बनेगा, ये लेंस से डायरेक्ट जो फोटो बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर। रेटिना पर कैसा फोटो बनेगा, वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो फोटो बनेगा वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा दोनों फोटो कहाँ, रेटिना। रेटिना में देखना बाबू, जनरली अगर जो नॉर्मल किसी को देखना रहेगा ना तो उसका फोटो कहाँ बना देगा। जैसे मान लिया जाए रेटिना, हम लोग के इधर के वस्तु देखना है, तो अब यहाँ आंख है तो इतना तो देखिए सकते हैं, पूरा कंटिन्यू उसको हम देख सकते हैं। पूरा देखने के लिए पूरा तुरंत मूड़ी घुमा देते हैं, देखते हैं ना, क्योंकि रेटिना में भी बहुत सारे जगह होता है। देखो रेटिना के फोटो इस सब पर बनेगा, फोटो बने के मतलब हम देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ज्यादा सुरक्षित हम उसको नहीं, उसको ज्यादा सुरक्षित देखने के लिए देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा धंसा हुआ भाग मिलेगा जिसका नाम क्या है, पीत बिंदु, येलो स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, येलो। तो मानव नेत्र में रेटिना पर एक भाग होता है जहां एक बिंदु होता है जिसका नाम येलो स्पॉट है। उस बिंदु पर किसी का फोटो बनेगा तो पूरा पूरी क्लीन फोटो बनेगा, पूरा पूरी। जैसे तीरंदाजी वाले लोग देखता है इस तरह से बनाएगा, निशाने लगाने वाले, यहाँ पर एकदम निशाना लगाया जाए, एक आंख बंद करके एकदम निशाना लगाएगा। मतलब अगर जो हम दूर से देखेंगे तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन क्या निशाना यहाँ लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो उसके लिए वो एक आंख बंद करके जो फोटो है वो फोटो कहाँ बनाएगा, एकदम पीत बिंदु पर। कहाँ बनाएगा, रेटिना के पीत बिंदु पर। अब पीत बिंदु पर जैसे फोटो बन गया तो उसको पूरा क्लीन दिखेगा, फिर निशाना जाके यहाँ बीच में लगेगा। कभी कैमरा देखता है, कैमरा जो फोटो खींचेगा
वो बढ़िया से कैमरा का पहले घुमाएगा। ऐसा डायरेक्ट तो फोटो खींच सकते थे, पहले उस कैमरा को घुमाएगा। उसका मतलब होता है कि पहले घुमा के उसको कहां ले जाएगा, वो येलो स्पॉट पर, पीत बिंदु पर। अब पीत बिंदु पर जाके क्लिक करेगा तब पूरा क्लीन कैमरा, क्लीन फोटो बन के तैयार होता है। तो सबसे अच्छा फोटो कहां बनेगा, पीत। और इससे अच्छा बनाना एकदम पूरा पूरी साफ, जैसे गोली पुलिस लोग नहीं देखता है, शूटर लोग जो गोली चलाता है बहुत दूर के निशाना लगाया जाता है, तो उसमें होगा पीत बिंदु में भी एक और बिंदु है जिसका नाम क्या है, फोबिया सेंट्रोइड। तो इस बिंदु पर अगर जो किसी का फोटो बना तो वहां पर और एकदम क्लीन फोटो। महाभारत में देखा है वो अर्जुन कहले, अर्जुन नहीं अपन बियाह शादी करे ले मछली के आंख में निशाना लगाया था, और वो भी पानी में देख के, मछली ऊपर था और उसका फोटो बन रहा था कहाँ, नीचे पानी में, और वो बिना मछली को देखे नीचे से तीर निशाना लगाया मछली के आंख में। कितना डेंजर काम था। मछली ऊपर में घूम रहा है, हाँ ऊपर में ऐसे, मतलब कोई फोटो उठ मछली का, और उसका चित्र कहाँ बन रहा है, पानी में। और यहाँ से जो अर्जुन था वो पानी वाला मछली को देख के, पानी वाला मछली के आंख में निशाना लग देख के ऊपर मेल मार दिया था। कंडीशन था शादी करने का। हाँ, लड़की वाले को डिमांड था कि जो भी इस घूमते हुए मछली के आंख में निशाना लगाएगा इस लड़की के शादी उसी के साथ होगा। कितना बड़का रिस्क लिया था बताओ तो, और निशाना लगा के एकदम जीत लिया था। हाँ एकदम पूरा फाइनल हो गया था, भैया क्लियर था। तो वो कहाँ फोटो बनाया होगा, एकदम फोबिया सेंट्रोइड पर, एकदम यहाँ पर जाके निशाना लगाया होगा तीर धनुष के, उसके बाद बोला कि एकदम अंतिम है, क्लियर है। तो ये समझ में। एक और इसमें क्या है, अंध बिंदु। अंध बिंदु देखो यहाँ होता है, ये जो है ये सब नस जो है ना खोपड़ी से ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ से, ब्रेन से। इतना अंदर होता है कि अंध बिंदु तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके कारण इस पर कोई फोटो उठो। अब ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब के निर्माण नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होगा, अंध बिंदु। अब देख बाबू, यहाँ से जो फोटो उटो बना, यहाँ कैसा फोटो बनेगा, उल्टा बनेगा ने। अब यहाँ वाला जो नस है कहाँ से जुड़ा रहेगा, ब्रेन से जुड़ा रहेगा। तो ब्रेन में ही जाके सिग्नल देगा कि फोटो बन गया, तो ब्रेन उसको सीधा करके बताएगा कि कौन क्या है। जैसे मान लिया जाए अगर जो हम ये चौक देख रहे हैं तो हमारे रेटिना पर इसका फोटो उल्टा बना, बट इस उल्टा वाला फोटो को सिग्नल कहाँ पहुंचाएगा, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए देख बाबू, यहाँ से जो नस जुड़ा हुआ है ना इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं। देखो यहाँ से जो नस आएगा ना ये दो पार्ट में बनेगा, एक के नाम होगा शंकु और एक के नाम होगा क्या, छड़। ये जो नस यहाँ से गुजरेगा, ये जो जाएगा ब्रेन में, यहाँ कितना सिस्टम है, दो, एक शंकु और एक क्या है, शंकु कोशिका के काम होता है किसी वस्तु के कलर को बताना, किसी वस्तु के कलर को बताना। जैसे मान लिया जब हम इस चौक को देख रहे हैं तो चौक सादा कलर में, कैसा कलर में, सादा कलर में। तो सादा कलर पहचानने के काम कौन कर रहा है, इस शंकु कोशिका। बट ये चौक जो सादा कलर में बट लंबा दिख रहा है ना, इसका आकार हो गया, तो आकार को पहचानने के काम कौन करता है, छड़ कोशिका। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का रंग बताने के काम कौन करेगा, शंकु, और किसी वस्तु के आकार बताने, साइज बताने के कौन काम करेगा, छड़ कोशिका काम। और इसी का सिग्नल जुड़ेगा जाके ब्रेन में, खोपड़ी में, वहां पर आपका सिग्नल पता चलेगा कि किस कलर के, उसके बाद उसका नाम बताएगा और उसका साइज बताएगा। समझ में आया बात। ये टोटल इतना क्या था, आंख के सिस्टम था। इसके बाद जो होता है, आज तक इतने ही रह देते, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। कल इस सभी को एक एक बिंदु को हम लिखा देंगे, उसके बाद इसमें क्या बीमारी होता, बहुत बेहतर चैप्टर है, मन से पढ़ेंगे, रट्टा कुछ नहीं मारना है, आराम आराम से। फ्री में नंबर इसमें मिलेगा, फ्री के मतलब बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, नंबर मिलता है।
चलो फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मानव नेत्र पढ़ रहे थे। मानव नेत्र, आवाज नहीं करना है। मानव नेत्र एक प्रकार के प्रकाशीय अंत्र है, या तो इसी का दूसरा तरीका से बोलेंगे तो मानव नेत्र जो है वो एक प्रकार के सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है। सुग्राही एवं मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय, या तो इसी को बोलेंगे यह एक प्रकाशीय अंत्र, प्रकाश के मदद से, प्रकाश के सहायता से क्या करती है, काम करती है। इसमें बहुत सारे पार्ट होता है, जैसे हम लोग चित्र में देखे, पहले कॉर्निया बनाए, पुतले बनाए, नेत्रोध है, आइरिस है, सिलियरी मांसपेशिया है, इधर आए तो रेटिना है, श्वेत पटल है, कोराइड है, पीत बिंदु, फोबिया सेंट्रोइड, अंध बिंदु, कचाव दरब, शंकु कोशिका और छड़ कोशिका, इतना सारे बात है। सभी में हम लोग देखे कि पुतली, यहाँ से सबसे पहले ही उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग के नाम क्या है, कौन। तब बोलेंगे मानव नेत्र के सबसे उभरा हुआ भाग को क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। कॉर्निया पर सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन कहाँ होता है, कॉर्निया। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन कहाँ होगा, कॉर्निया। कॉर्निया, अब जैसे हम लोग नेत्र दान करते हैं, नहीं लिखा रहता है नेत्र दान महादान, मतलब कि जब नेत्र दान करने के बात आएगा तब पूरा आंख किसी को नहीं लेगा, उस आंख के कॉर्निया किसी को डोनेट किया जाता है, दान किया जाता है। तो इससे 3 कहानी हो गया। इसके जस्ट बगल में आया था कौन, आइरिस। आइरिस के काम क्या है, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना। यहाँ से आइरिस, इसमें देखिएगा ये वाला जो भाग दिख रहा है यही हमारे आइरिस होता है, जो आंख में काला वाला भाग दिखता है ना वही आइरिस होता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रण करने के काम कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस जनरली काला होता है, भूरा होता है और क्या होता है, काला होता है, भूरा होता है और आइरिस में देखो बाबू, अगर जो लाइट अधिक रहेगा तो वह सिकुड़ जाएगा, अगर जो लाइट कम रहेगा तो फैल जाएगा। सिकुड़ने के गति तेजी होती है और फैलने के गति धीमा होता है। सिकुड़ने के गति तेजी होता है, फैलने का गति धीमा होता है। इसीलिए जब हम लोग अधिक लाइट से कम लाइट में जाते हैं तो कुछ देरी तक हमें अंधेला महसूस होता है। आंख के क्षमता कितना होता है, 576 मेगा पिक्सल। उसके बाद आइरिस के जस्ट बगल में कौन है, सिलियरी मांसपेशिया के काम क्या था, लेंस को पकड़ के रखता है, इसका संख्या कितना होता है, सिलियरी मांसपेशिया फोकस दूरी को घटाता है। और अब देख बाबू, जब घटाएगा बढ़ाएगा इसको बोलेंगे समंजन क्षमता। लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाना और घटाना क्या कहलाता है, लेंस के समंजन क्षमता। लेंस के समंजन क्षमता बोलेगा क्या है, तो क्या बोलेंगे, लेंस के फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना क्या कहलाएगा, समंजन क्षमता कहलाएगा। इसके यहाँ सिलियरी मांसपेशिया ही काम करता है। इसकी संख्या कितना, इसके बाहर यहाँ जब आता है तो इसका नाम क्या है, श्वेत पटल। श्वेत पटल मानव नेत्र के सबसे मजबूत वाला भाग होता है, दृढ़ वाला भाग होता है, जो कि मानव नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। उसका नाम क्या है, सबसे बाहरी भाग होता है। इसके जस्ट अंदर वाला भाग आता है जिसका नाम क्या है, कोराइड। कोराइड को ही रक्त पटल बोलते हैं। कोराइड के एक नाम आता है जिसका नाम रक्त पटल होता है। कोराइड जो होता है एक काला रंग के पट्टी होता है, काला रंग के परत होता है। काला रंग के मतलब होगा कि वह मानव नेत्र में जो लाइट प्रवेश करता है उसको रिफ्लेक्शन होने से बचाता है, मतलब वह अब शोषित कर लेगा। अब शोषित करे के बाद उसमें आंख में और बात होगा, जैसे ब्लड होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, इस सभी को स्टोर करके, सभी को संचित करके कौन रखता है, कोराइड। किसी को कोई चीज की जरूरत होगा, जैसे आंख के कोई भाग में प्रोटीन की जरूरत है, किससे मांगेगा जाके, कोराइड से, क्योंकि सभी चीज जो खाना पीना है वो कौन रखा है यहाँ पर, कोराइड के पास ही संचित होता है। उसके जस्ट बगल में आता है सबसे आंतरिक परत, उसका नाम क्या है, रेटिना। क्या है, रेटिना। रेटिना के ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे। लेंस कौन है, अब इसमें जो बनने वाला फोटो होगा वो काला, सॉरी, वास्तविक और उल्टा। ऐसा फोटो बनेगा, वास्तविक और उल्टा। कहाँ फोटो बनेगा,
बोलेगा मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। और अगर जो इसको क्लीन फोटो, क्लियर फोटो, साफ फोटो बनाना रहेगा तो कहाँ बनाएगा? पीत बिंदु पर। पीत बिंदु पर साफ फोटो बनेगा। और पूरा क्लीन बनाना रहेगा तब कहाँ बनाएगा? फोबिया सेंट्रोइड पर। अगर जो पूरा पूरी क्लीन होगा, जो निशानेबाजी होगा, तीरंदाजी होगा, जो लोग होते हैं जो खेलते हैं, वो सब अपना फोटो कहाँ बनाएगा? एक आंख बंद करके एक आंख से निशाना लगाएगा और उस वस्तु का फोटो जो है, वो इमेज जो है, वो फोबिया सेंट्रोइड पर बनाएगा, जिससे उसको क्लियर दिखेगा, निशाना कंप्लीट लगेगा। उसके जस्ट भाग आएगा अंध बिंदु। अंध बिंदु यहाँ ज्यादा नजदीक होता है, सॉरी ज्यादा आंतरिक में होता है, जहाँ प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता है, मतलब इस पर फोटो वोटो बने के कोई कोशिश नहीं होता। यहाँ से जो नस होता है सब कहाँ जाके जुड़ल रहेगा? दिमाग में, ब्रेन में। वहां से देखना है कि ब्रेन में जुड़ल रहेगा। देखोगा इसमें दो प्रकार के नस रहेगा, एक होगा शंकु और एक होगा शंकु कोशिका के नाम होता। शंकु कोशिका के जो काम है वो किसी वस्तु के रंग पहचानना, कलर पहचानना। क्षण कोशिका के काम क्या होता है? आकार पहचानना। इतना ही बात इसमें था। अभी सभी बात को हम लोग क्या करना है? एक एक करके लिखना। सब कुछ ठीक है तभी ठीक है बाबू। एक में कुछ भी कमी हुआ बीमारी हो गया, कुछ भी कमी होगा तो बीमारी। बीमारी कैसे होता है वो भी बात देखेंगे, उसको ठीक कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे अगला क्लास में। आज तक इसको यहीं तक रहने देते हैं।